कभी आपने सोचा है जब हमें किसी मूवी की शूट करनी होती है और वेन वी प्लान टू विजिट एनी ब्यूटीफुल प्लेस वाई वी ऑलवेज चूज फॉरेन कंट्रीज। हमारे देश में भी सुंदर जगह हैं एंड वी आर नो वेयर लेस इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। देन व्हाट्स द डिफरेंस? वाई वी वांट टू विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज नॉट इंडिया? द डिफरेंस इज क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड हियर वी लैक। जब हम दिन में 3 बार नहा सकते हैं, खुद को इतना साफ रख सकते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण को क्यों साफ नहीं रख सकते? Are we lazy? Or we don't have time? Or we don't want to do it? Ask yourself. Today, I'm going to tell you everything, how waste can be wealth to us and how we can use it. So if you like the video, watch till end, subscribe the channel and press the bell icon. Be it any city, मुंबई हो या दिल्ली, बैंगलोर या हैदराबाद, चेन्नई या विशाखापट्टनम या पुणे या कोलकाता, हर बड़े शहर के आसपास देयर आर ह्यूज डंपिंग ग्राउंड्स एंड इन डंपिंग ग्राउंड्स में हमारे घर से आया हुआ आम कचरा डंप होता है विच वी थ्रो वेरी केयरलेसली। According to the Ministry of Urban Development, the quantity of this garbage which is produced every day is 1.6 lakhs metric ton. 16 करोड़ कचरा every day dumped as garbage mountains, जिसकी हाइट 100 फीट को भी क्रॉस कर चुकी है। Creates a lot of tension, right? Now, due to lack of space, these municipalities want to again increase the height of these garbage mountains, जिसके लिए उनको वापस से एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी पड़ रही है, which is also affecting the services of airport authorities. But do you know ये कचरा हमें कैसे अफेक्ट करता है, हमारी नॉर्मल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? How it creates a lot of tension in our daily life. It is creating a lot of impact in the life of people living nearby. ये कचरा टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है और फिर आग पकड़ता है और उसके धुएं से इट क्रिएट्स लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज लाइक आस्थमा, abnormalities, ब्रीथिंग इश्यूज, कैंसर्स एंड मच मोर जो हम सोच भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ इसके सड़ने से, गलने से और डाइल्यूट होने से जहरीला पानी निकल रहा है विच इज कॉल्ड लीचर्ड, अफेक्टिंग द नियर बाई फील्ड्स एंड क्रॉप्स जो हमारे ही घरों में वापस आते हैं। एंड अबव ऑल दैट, दिस थ्रू एयर, थ्रू वाटर एंड थ्रू सॉइल इज कमिंग बैक टू आवर सिटीज। मतलब जो गंदगी हम फैला रहे हैं या हम दे रहे हैं वो हमें वापस मिल रही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू कर्मा व्हाट यू गिव यू गेट बैक। लेकिन ये कर्मा तो हमारे हाथ में है, हम इसे रोक सकते हैं। देन व्हाई आर वी डूइंग इट? नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट एंड हाउ कैन वी एड अप टू हेल्प फॉर इट? सोल्यूशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग ड्राई एंड वेट गार्बेज. Wet garbage can be used as fertilizers which will help our plants grow naturally and toxic-free. वहीं दूसरी तरफ, the dry garbage can be recycled and used in many ways which is beyond our thoughts. There are a lot of companies making books, t-shirts, chappals, jeans, furniture and whatnot out of these recycled dump. There is a simple fundamental principle of waste which we never follows, but it gives the benefit. That is, reduce, reuse and recycle. We can, instead of making huge garbage mountains, can level the dump in ground and mix with soil, which will not only give space for more garbage, but also will act as fertilizers. ऐसा ही मुंबई के गोराई डंप यार्ड के साथ हुआ था, which is now a green area just in 60 days of work. We can install biogas plants and use our own wet garbage. हमारे घर की बची हुई सब्जियों से, सब्जियों के छिलकों से या बचे हुए खानों से निकलता है, and use this gas for cooking again. Installing recycling machines at every corner in every shop, जो भी हम सिर्फ कुछ रेलवे स्टेशन पर ही देखते हैं, क्योंकि ये हमारा ही कचरा है और किसी का नहीं। सो स्टार्ट सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लीन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग बीच क्लीनिंग, श्रमदान्स फ्रीक्वेंटली। गो अहेड एंड कंट्रीब्यूट बाय क्लीनिंग। आई एम टेलिंग यू, बहुत सुकून मिलेगा। कितना अच्छा होगा ना जब अगली बार हमारे बजाय फॉरेनर्स हमारी कंट्री में शूट करने के लिए आएंगे और डम्प्ड इंडिया की जगह क्लीन इंडिया की फोटो अपने साथ लेके जाएंगे। नाउ आंसर टू द क्वेश्चन कि आपने क्या किया, क्योंकि ये देश हमारा है, ये घर हमारा है। सो टैग द अथॉरिटीज, बिकम अ वॉइस बिकॉज योर वॉइस हैज अ पावर. शेयर दिस वीडियो एंड हल्ला बोल.